रिटायरमेंट से 5 महीने पहले इस चुनावी मौसम में वीआरएस लेकर गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के राजनीतिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। हर तरफ एक ही सवाल, एक ही चर्चा है कि गुप्तेश्वर पांडे राजनीति में कदम रखने वाले हैं। नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे के राजनीति में उतरने पर कोई सवाल या चर्चा करने का औचित्य नहीं बनता, क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे ने राजनीति में उतरने की तैयारी काफी समय पहले से कर ली थी। वह बीते कुछ महीने से अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगे थे। फरवरी का महीना साल 2019, हर तरफ चर्चा थी कि आर.के. मिश्रा या सुनील कुमार बिहार के अगले डीजीपी होंगे, लेकिन सरकार ने तत्काल डीजीपी के कार्यकाल के आखिरी घंटों में गुप्तेश्वर पांडे के नाम पर मुहर लगा दी। इसके पीछे की बड़ी वजह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी अच्छी नजदीकी बताई जाती है। वहीं नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी को जमीन पर उतारने में भी गुप्तेश्वर पांडे की अहम भूमिका रही थी। हाल में गुप्तेश्वर पांडे तब चर्चा में आए जब सुशांत सिंह मामले में उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस और रिया चक्रवर्ती पर विवादित बयान दे दिया। सुशांत के पिता द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद डीजीपी ने बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई भेजी थी। वहां बिहार पुलिस को रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करनी थी, लेकिन रिया सामने नहीं आई, जिसके बाद डीजीपी ने कहा कि वह रिया को जमीन पाताल कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। जब आईपीएस विनय तिवारी को बीएमसी ने 15 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया था, तब भी डीजीपी ने महाराष्ट्र पुलिस को आड़े हाथों लिया था। तब बिहार में बिहार वर्सेस महाराष्ट्र का एक माहौल बनाया गया था। डीजीपी का सबसे विवादित बयान तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी। तब गुप्तेश्वर पांडे ने मामले में अभियुक्त रिया चक्रवर्ती की औकात पर सवाल उठाया था। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपने गृह जिला बक्सर का भी दौरा किया था। यहां उन्होंने जेडीयू जिला अध्यक्ष से मुलाकात की, फिर पटना आकर जेडीयू के कुछ नेताओं से भी मुलाकात की। अपने कार्यकाल के दौरान कई मौके पर गुप्तेश्वर पांडे नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आए हैं। आज के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की जमकर तारीफ की है। अब इसे इत्तेफाक तो नहीं कह सकते कि आज ही डीजीपी पूरी तरह से सेवानिवृत्त हुए और आज ही उन्हें फीचर करते हुए दीपक ठाकुर का गाना रिलीज किया गया। गाने में डीजीपी को बिहार का रॉबिन हुड बताया गया है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनको एक मसीहा के तौर पर पेश किया गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने सुशांत मामले में अपनी भूमिका को भुनाने की पूरी कोशिश की थी। ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने और उनके राजनीति में उतरने पर आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। वह पहले भी खादी कुर्ता पहन चुके हैं और अब भी खादी कुर्ता पहनने की तैयारी में है। गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने से एनडीए खेमे में काफी उत्साह है। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि वह एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री विनोद नारायण झा ने उत्साह में उनका एनडीए में स्वागत कर दिया। एक भी आदमी यदि सामाजिक जीवन में आता है और खासकर एनडीए में आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि इससे हमें ताकत मिलेगी, हमें मजबूती मिलेगी। और डीजीपी रहा हुआ व्यक्ति जो इतने लंबे समय तक पुलिस में काम किया है, तो उससे तो स्वाभाविक रूप से हमें मजबूती मिलेगी। हालांकि यह बात किसी से नहीं छुपी कि गुप्तेश्वर पांडे एनडीए में ही शामिल होंगे, लेकिन मंत्री जी थोड़ा ठहर लेते, सुस्ता लेते, गुप्तेश्वर जी को घोषणा करने देते। अभी से माला लेकर तैयारी करने की क्या जरूरत है। वहीं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर तीखा हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि गुप्तेश्वर पांडे ने सिर्फ नाम के लिए पुलिस की वर्दी पहनी थी। वह शुरू से ही पॉलिटिशियन थे। महागठबंधन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। करीब एक हफ्ते बाद तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृषि बिल को लेकर वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमलावर रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का पेट जिन लोगों ने भरा, आज उन्हीं के पेट पर प्रधानमंत्री प्रहार कर रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार रथ रवाना किया। तेजस्वी ने कहा कि यह प्रचार रथ जगह जगह जाकर सरकार की किसान विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करेगी। अब बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें। बिहार चुनाव से पूर्व महागठबंधन में टूट का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के अलग होने के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी भी महागठबंधन से अलग हो सकती है। पार्टी का कहना है कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी नहीं है, वह आरजेडी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। उपेंद्र कुशवाहा इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहिए। पार्टी ने 24 सितंबर को आपात बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद पार्टी की आगे की रणनीति साफ हो जाएगी।
महागठबंधन में हर दूसरी पार्टी या तो मुख्यमंत्री पद या उप मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बाद अब मुकेश साहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने उप मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी पेश की है। पार्टी का कहना है कि मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि बिहार की जनता भी यही चाहती है। बिहार चुनाव से पूर्व गुमनाम पोस्टरों के जरिए लड़ाई चरम पर है। कुछ दिनों पहले ही लालू परिवार को निशाना बनाते हुए एक पोस्टर लगाया गया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए गांधी मैदान की सड़कों पर पोस्टर लगाया गया है। हालांकि यह पोस्टर भी गुमनाम है, लेकिन जाहिर तौर पर यह समझ आता है कि किसी विरोधी ने ही यह पोस्टर लगवाए हैं। पोस्टर में लिखा है, नीतीश कुमार के डीएनए में ही गड़बड़ है, मारते रहे बस पलटी नीतीश कुमार की हर बात कच्ची। वहीं दूसरे पोस्टर में बिहार की जनता के हवाले से लिखा है, मोदी जी आपकी पार्टी को तो बिहार की जनता ने विपक्ष में बैठाया था, फिर सत्ता की मलाई कैसे खा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से लिखा गया है, नीतीश जैसे सहयोगी हों तो कुछ भी संभव है, मारते रहे बस मक्खी नीतीश की हर बात कच्ची। अब चुनाव की खबरों पर लगाते हैं यहीं विराम और चलते हैं अपनी चुनाव चिरैया के पास। आरजेडी ने आज सुशांत मामले को पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस से जोड़ते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, सुशांत की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का और कितना इस्तेमाल होगा। कोई बयानबाज अफसर अपनी राजनीति की जमीन तैयार कर गया, कोई जांच के बहाने राजनीति खेल गया, कोई दिल्ली से महाराष्ट्र पर निशाना लगा रहा है, कोई महाराष्ट्र से बिहार चुनाव पर तो कोई टीआरपी पर, और सुशांत का परिवार अकेला रह गया। तो आज के चुनावी बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ। शुक्रिया।